मैं आप सबों को हैजा यानी कि कॉलरा के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय आपको क्या करने हैं। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा से होता है, जो कि सांस के द्वारा से अंदर चला जाता है, यानी कि पानी पीने से और दूषित पानी से और दूषित भोजन से वो पेट के अंदर चला जाता है, जिससे कि मरीज को जो होता है, मनुष्य जो भी होते हैं उनको उल्टी आती है और इसमें दस्त होते हैं। हैजा जो है जानलेवा बीमारी भी है, लेकिन अगर समय पे इसका इलाज कर दिया जाए तो ये जो है इससे बचा भी जा सकता है। पहले समय में 50 साल पहले समय में जो है हैजे की कोई भी दवा नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, जिससे कि लोगों को हैजा गांव की गांव खत्म हो जाता था इससे। तो इसमें जो लोग रहते थे वो खेतों में मल त्याग करते थे और कुएं से पानी लेते थे, जिससे कि विब्रियो कोलेरी नामक जो बैक्टीरिया है वो जो है मक्खी के द्वारा जो है घर के अंदर चला जाता है और मक्खी के द्वारा से वो भोजन में बैठता है और भोजन से वो मनुष्य के मुंह में चला जाता है। और जो इन लोग कुएं वगैरह से पानी लेते हैं वो भी दूषित होता है, उसको पानी वो पीते थे, जिससे कि हैजा या कॉलरा हो जाया करता था। और लोग जो थे हैजा कॉलरा में वही झड़ाते फुकाते थे, कोई दवा नहीं थी, तो गांव की गांव इसमें खत्म हो जाया करता था। लेकिन अब हैजा कॉलरा जो है बहुत कोसों दूर चले गए हैं, क्योंकि लोग इसमें वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवा लेते हैं, जिससे हैजा कॉलरा नहीं होता। लेकिन फिर भी अभी हैजा कॉलरा हो रहा है लोगों को। इस समय मौसम बहुत बदल रहा है, जिसमें कि हैजा कॉलरा फैला हुआ है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ध्यान दें। इसमें जो होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें बुखार नहीं आता है, आपको इसमें जो होता है उल्टी होती है और दस्त होते हैं और आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है, और इसमें जो होता है उल्टियां ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह और पेशाब कम होती है और शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है, जिससे कि मनुष्य जो होता है डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होता है तो उसको तुरंत ही इसका इलाज करना चाहिए, डॉक्टर के पास उसे जाना चाहिए। और डॉक्टर इसके लिए आईवी फ्लूइड वगैरह चलाते हैं, जैसे D5 है, DNS है, RL वगैरह बॉटल चलाते हैं, जिससे कि उसके अंदर की जो पानी की मात्रा कम हो जाती है वो पूरी हो जाती है। और उल्टी के इंजेक्शन लगते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य जो होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वे वैक्सीन लगा लें। इसके उपाय मैं आपको बताऊंगी। पहला ये है कि जब भी आप खाना खाएं तो हाथ धो करके खूब अच्छे से धोएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हाथ किस तरह से धोया जाता है। मेरा पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखें। मैंने उसमें दिखाया कि किस तरह से हाथ धोया जाता है। सिर्फ पानी से नहीं बल्कि साबुन से धोया जाता है। और खाना पकाने वाली जो भी खाना पकाता है वो भी हाथ साबुन से धोएगा। और घर में मक्खी वगैरह ना आए, इसका भी आपको इलाज करना है, मक्खी वगैरह ना बैठे। और जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं वो खाना जो है वो बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से धोइए। और अगर घर में किसी को हैजा या कॉलरा है तो मैं यही कहूँगी कि उसको गर्म पानी से धोइए। आप फल है, सब्जी है, इसको सबको गर्म पानी से आप धोइए और धो के तब खाना बनाइए। इससे ये होता है कि साफ सुथरा रहने से ही जो होता बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ये बैक्टीरिया जो होता है पानी के द्वारा और भोजन के द्वारा शरीर के मरीज के शरीर में प्रवेश कर जाता है और आमाशय पेट से होता हुआ ये छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत में जाने पर ये वहीं पे जाकर छोटी आंत में चिपक जाते हैं और वहीं पे अंडे बच्चे दे करके ढेरों हो जाते हैं, जिसका असर जो होता है आपका 2 या 3 दिन के बाद होता है।
2-3 दिन के बाद इसका असर आता है और इसमें दस्त होने लगते हैं। और दस्त जो होते हैं मामूली दस्त नहीं, आप इसे इस दस्त को देखिए, ये जो होता है चावल के पानी की तरह होता है, सफेद वाला। हैजा का जो दस्त होता है वो सफेद पानी की तरह होता है और इसमें जो होता है वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर वैक्सीन नहीं लगी तो आप वैक्सीन लगाइए। और खाने में आप जो है खिचड़ी खाइए, सादा खाना खाइए अगर खाते बनता है तो। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोग हाथ अच्छे से धोइए। जब भी आप खाना खाइए या शौच से बाहर निकलिए तो आप अपना हाथ बहुत अच्छी तरीके से धोइए और उसके बाद तब भोजन आप ग्रहण करिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खराब है। ये बीमारी जानलेवा भी है, क्योंकि इसमें शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है। इसमें मरीज मरते भी हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन यह है कि समय पे अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, डॉक्टर को दिखा दें, तो आपकी ये बीमारी जो है खत्म हो सकती है। इसको खत्म होने के लिए 15 दिन लग जाते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरा वीडियो ये पूरा देखें, अच्छी तरीके से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहीं भी जाएं तो मास्क लगा करके जाएं। नमस्ते।